हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के टाइम पर एक ये बहुत गंभीर मुद्दा उठ रहा है कि क्या बैंकिंग में ले ऑफ होने वाला है। क्या आने वाले समय में बैंक की जॉब्स कम हो जाएंगी, या फिर बैंक रिक्रूट नहीं करेगा, या फिर बैंक सारी प्राइवेट हो जाएंगी, या फिर जिनका अभी रिसेंट में रिक्रूटमेंट हो रहा है लाइक 2023, 24, 25, या फिर जो आने वाले साल हैं उनमें रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्या वो समय से पहले उनकी जॉब चली जाएगी, क्या उनका ले ऑफ हो जाएगा। ऐसी कई सारी चीज़ें आ रही हैं। रीज़न बिहाइंड क्यों आ रही हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कई जगह किया गया है कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जो 40 ईयर से ऊपर के एम्प्लॉय हैं उनको ले ऑफ किया जा रहा है, और उनकी जगह पर कम सैलरीड एम्प्लॉय जो कि कम एज के हैं, यंगर हैं एम्प्लॉय हैं, उनको रखा जा रहा है, जिससे कॉस्ट कटिंग की जाए और वर्क इफिशिएंसी भी फास्ट हो सके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को सामने आ रही हैं। तो मुद्दा उठ रहा है कि क्या बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकिंग में भी ऐसा हो सकता है, जो हमारी पब्लिक बैंक्स हैं वो भी ऐसा कर सकती हैं क्या, कि 40 ईयर से ऊपर वाले एम्प्लॉयज़ को का ले ऑफ हो सकता है क्या। उस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि अगर भाई नौकरी चली गई तो क्या होगा। बहुत सारे लोग अपना अल्टरनेट ऑप्शंस भी ढूंढने लगे हैं, प्लान बी भी लेकर चलने लगे हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, और आपके अंदर का जो कुछ भी डर है उसको हम लोग दूर करेंगे। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें तो भैया कंडीशंस क्या है प्राइवेट सेक्टर ले ऑफ की। प्राइवेट सेक्टर्स ले ऑफ की मैंने बात बताई कि उनको कॉस्ट कटिंग करनी है। कॉस्ट कटिंग करने का मतलब क्या होता है कि जो उनका खर्चा है वो उन्हें मिनिमाइज करना होता है। तो मिनिमाइज करने के लिए एक सैलरी पार्ट जो है, किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में एक सैलरी पार्ट बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसको कम करके कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, ऐसा जो है माना जाता है, और ऐसा करते भी हैं आमतौर पर। ये सबसे प्रायोरिटी वाला काम होता है कि ले ऑफ करके कॉस्ट कटिंग कर दी जाती है। हाई सैलरीड पर्सनस की जगह लो सैलरी पर्सन को, सपोज किसी की सैलरी अगर 1 लाख है, तो उसी काम को उसको हटाकर उसका ले ऑफ करके एक पर्सन आता है जो उसकी सैलरी 30 और 35 हज़ार होगी, ठीक है, वो आपने 60 और 65 हज़ार बचाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइवेट सेक्टर का ले ऑफ का प्रोसेस, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में ले ऑफ किया जाता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री यानी कि बैंकिंग इंडस्ट्री की, तो उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग इंडस्ट्री क्यों आपकी सेफ है? मैं बिल्कुल कहूंगा डेफिनेटली कि सेफ है। रीजन बिहाइंड, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक, पब्लिक सेक्टर है। इसमें जब आप ज्वाइन करते हो तो एक एग्रीमेंट और पॉलिसीज और नॉर्म्स के तहत आप बंधे होते हो। आप के साथ साथ गवर्नमेंट भी बंधी होती है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई फर्जी केस में कोई एम्प्लॉय सस्पेंड कर दिया जाता है, और अगर केस वो गलत साबित होता है तो उसको उस टाइम की सस्पेंशन की पूरी सैलरी विद इंटरेस्ट दी जाती है, ठीक है। तो पॉलिसीज क्या होती है, जब आप एडमिट होते हो, जब आप ज्वाइन करते हो, तो वहां पर कुछ पॉलिसीज होती हैं कि एट द एज ऑफ 60 आप जो है रिटायर होगे, तब तक आप इस गवर्नमेंट के साथ आप रिलायबल हो, और गवर्नमेंट आपके साथ रिलायबल है। दैट मीन्स कि उससे पहले आपका वो ले ऑफ नहीं कर सकते, ले ऑफ बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। अब यहां पर एक बात आती है, सर तो फिर ये मामला क्या चल रहा है आज की डेट में। अगर आप थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा बैंकिंग इंडस्ट्री में एक चीज वो जो है, इस पॉलिसी के अगेंस्ट कभी भी नहीं आ सकते, बट वो थोड़ा सा एक करते हैं कि जैसे अगर लास्ट ईयर 100 वैकेंसीज थी, तो वैकेंसीज वो अपना मैन पावर एंड ऑल एवरीथिंग कैलकुलेट करके वो इस हिसाब से चीज़ें रखते हैं कि उन्हें जो है वो चीज़ें मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लाइक कि जैसे उन्हें 100 आदमियों की ज़रूरत होती है तो 90 ही आदमी रिक्रूट कर रहे हैं। तो इस तरह से वो अपना कर रहे हैं, जिससे उन्हें पॉलिसीज भी ब्रेक नहीं करनी पड़ेंगी। दैट मीन्स उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अगर एक बार आप ज्वाइन हो जाते हो तो आपका रिटायरमेंट ही होगा, आपका ले ऑफ नहीं हो सकता। तो प्लीज माय डियर बच्चा लोग, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खुश रहो, आनंदित रहो, ठीक है, और जमकर तैयारी करो। एक बार नौकरी लगने के बाद, इसीलिए कहते हैं सरकारी नौकरी, एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी पूरा जो है आपका जो है क्या हो जाता है, रजिस्ट्री सी हो जाती है। तो टेंशन नहीं लेने का, मन लगा के तैयारी करने का, और मन लगा के तैयारी करने का, और फिर नौकरी पाने का, ठीक है। अब नौकरी पाने के जुगाड़ भी भैया हम ही बताएंगे आप लोगों को। नौकरी पाने का जुगाड़ आप बैंक महापैक के थ्रू कर सकते हो। इसमें आपके 18 प्लस
बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम कवर किए जाते हैं, जिसका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 2999 का है और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 3999 का है। साथ ही साथ आपके बैंक एंड एसएससी महापैक के प्राइसेस आपको गिवन है, आप देख सकते हैं। 12 मंथ का 4699 और 24 मंथ का 5799 है। साथ ही साथ बच्चा ये हमारे कुछ फाउंडेशन बैचेस हैं जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आईबीपीएस फाउंडेशन बैच हो गया, एम 3.0 बैच हो गया, एसबीआई फाउंडेशन और आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के बैचेस हो गए। द्रोणा बुक सेट आप ऑर्डर कर सकते हैं, 1299 का है, जिसे आप पीडब्ल्यू, अमेजोन और फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कुछ मोटिवेटिंग सा लगा होगा। अगर आप सुन रहे हो कहीं पर कि ले ऑफ होने वाला है, बैंकिंग इंडस्ट्री में नौकरी चली जाएगी, ज्वाइन करने के कुछ साल बाद, कुछ साल तक ही आप नौकरी कर पाओगे, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, तो बेफिक्र रहो। आप एक गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, जिसमें आप रिटायरमेंट के बाद ही आपकी नौकरी जाएगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं मेरे साथ बैंकिंग वाला पर, और मेरी क्लासेस होती हैं सुबह 9 बजे और रात में 9:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।